वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपका रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत अच्छा बना होगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग अपना मेगास्पोरोजेनेसिस वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या मतलब हुआ? मतलब सिंपल है कि ये फॉर्मेशन है किसका? मेगास्पोर के बनने का। कहाँ से? मेगास्पोर मदर सेल का। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल्स का, यानी मेगास्पोर का मेगास्पोर मदर सेल से बनना कहलाता है क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ओव्यूल जो होते हैं वो जनरली डिफरेंशिएट होते हैं एक सिंगल इस मेगास्पोर मदर सेल में। जो ओव्यूल होते हैं वो एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट होते हैं इन द माइक्रोपाइलर रीजन। कहाँ पर? माइक्रोपाइलर रीजन पे। ठीक है, चलिए तो देखिए ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ये माइक्रोपाइलर, ये वाला जो पार्ट होता है ये जो पार्ट होता है ये माइक्रोपाइलर वाला एंड होता है और यहाँ पर चलाजा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अभी हम आगे बार बार जब देखेंगे तब हमें इस चीज़ से की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए चलिए ठीक है, इट इज़ अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? कह रहे हैं ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट इन सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन में। मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, कहाँ पाया जाता है? ओव्यूल जनरली होता है एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट होता है माइक्रोपाइलर रीजन में और वहाँ से पूरी एम्ब्रियो सैक बनती है। ठीक है, तो ये उसकी न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। ये जो न्यूक्लियस पाया जा रहा है ना इसके अंदर, उसकी बात कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है वो इट इज़ अ लार्ज सेल, इसके अंदर लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। एमएमसी अंडरगो मियोटिक डिवीजन। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगो मियोसिस? देखिए मियोसिस जो होता है ना उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं। तो जो जैसे हम डिप्लॉयड है, हमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, मगर जो हमारे गैमिट्स होते हैं हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं उनमें हमेशा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि हमारे जो जर्म सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनमें मियोसिस होती है। यानी जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगा या oogenesis होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स आधे हो जाएंगे। और इसका रीज़न क्या आधे होने का? सिंपल रीज़न है, अगर एक बच्चे में उसके फादर और मदर दोनों से क्रोमोसोम आते हैं। अगर 23 मदर देगी 23 और फादर देंगे तभी तो 46 बनेगा। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या, अगर 46 मदर देगी और 46 फादर देंगे तो सोचिए कहाँ तक जाएगा क्रोमोसोम, फिर उसके बच्चों को कितना क्रोमोसोम मिलेगा? तो वो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं होगी, वो बढ़ता चला जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। चलिए अब आते हैं फीमेल गैमेटोफाइट में। ठीक है, ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी कि मियोसिस क्यों हो रहा है। फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होता है, जिसमें एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है। ठीक है, हमने पॉलन ग्रेन पढ़ा था, उसमें 4 माइक्रोस्पोर बनते थे लास्ट में टेट्राड कंडीशन में, और वो चारों के चारों पॉलन ग्रेन को बनाते हैं। मगर यहाँ पर ये 4 बनते तो हैं मगर 3 तो डीजनरेट ही कर जाते हैं माइक्रोपाइलर रीजन से। जो बचता है वो कौन सा बचता है? एक बचता है चलाजा एंड वाला। ठीक है, तो ऐसे डेवलपमेंट को, यानी एक फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक का बनना एक मेगास्पोर से कहलाता है मोनोस्पोरिक डेवलप। देखिए लिखा है द मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। याद रखिएगा इस बात को, ये पूछ लेगा आपसे एग्जाम पे कि व्हाट इज़ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, ज़्यादा नहीं तो 1 नंबर क्वेश्चन में पूछ लेगा कि व्हाट इज़ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक, चलिए व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द न्यूक्लियस एमएमसी? देखिए न्यूक्लियस जो है वो भी 2n है और माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो भी 2n है। फंक्शनल मेगास्पोर और फीमेल गैमेट जो हैं वो आपके एन कंडीशन है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें हाफ हो गए क्योंकि मियोसिस हो गई ना, इसलिए। तो ये जो मेगास्पोर हैं वो भी आपके एन है और फीमेल गैमेटोफाइट भी आपका एन है। लेट अस स्टडी फॉर्मेशन द एम्ब्रियो सैक इन ए लिटिल मोर डिटेल। देखिए जो न्यूक्लियस है फंक्शनल मेगास्पोर का वो डिवाइड होता है और 2 न्यूक्लियाई बनाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले ये है डिवाइड हुआ और इसने 2 न्यूक्लियाई बनाए। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, बीच में वैक्यूल बन जाता है जो इसको अपोजिट पोल की तरफ ढकेलता है। ठीक है, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लियट एम्ब्रियो, 2 मोर सीक्वेंशियल मिटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन। फिर दोबारा 2 बार मिटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन हुई जिसकी वजह से 2 से 4, 4 से 8 स्टेज हो गई एम्ब्रियो सैक की। ठीक है,
पहले 2 हुई, फिर 4 हुई और फिर 8 हुई। अब यहाँ क्या हो रहा है, अब ये यहाँ पे म्योसिस नहीं हो रहा है, अब यहाँ मिटोसिस हो रहा है, माइटोटिक डिवीज़न हो रही है। माइटोटिक डिवीज़न में क्या होगा, ये नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आफ्टर द 8 न्यूक्लियेट सेल स्टेज, सेल वॉल्स आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। जब यहाँ पर 8 बन गए तो वहाँ पर क्या हुआ, देखिए मेरे यहाँ पे क्या हुआ कि जब 4 थे उसके बाद ये 8 बने, उसके बाद ये इंटरेस्ट है टू नोट दैट दीज मिटोटिक डिवीजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। अच्छा, जो 8 में से 2 थे वो न्यूक्लियस तो उनका बना मगर उनमें सेल नहीं बना, मतलब बेसिकली सेल वॉल नहीं बना, तो वो सेल वॉल से फ्री हो गए और 2 न्यूक्लियस आपके क्या हो गए, वो वहाँ यहाँ अलग रह गए। देखिए यहाँ 2 पोलर न्यूक्लियर दिख रहे हैं ना आपको, ये जो हैं इन 4 से ही आए हैं, सॉरी 8 से ही आए। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सेक, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियर सराउंडेड बाई सेल वॉल। 6 तो कम से कम सेल वॉल से क्या करते हैं, सराउंड करते हैं, क्या करते हैं, 6 तो 8 न्यूक्लियर सराउंड करते हैं सेल वॉल से, एंड ऑर्गेनाइज इनटू सेल, और वो प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं, किस में ऑर्गेनाइज हो गए, सेल में, और रिमेनिंग 2 न्यूक्लियर जो है वो कहलाते हैं पोलर न्यूक्लियर। ठीक है, ये एम्ब्रियो सेक है, इसमें जो यहाँ पे 2 रह जाते हैं वो पोलर न्यूक्लियर है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो पूरा ये एम्ब्रियो सेक के अंदर, पूरा ये जो एम्ब्रियो सेक है ये अब बना है, तो इसके अंदर जो ये एक सेल है, ये एक सेल तो खुद भी अपने आप में एक सेल है ना, ये सेंट्रल सेल कहलाता है। ठीक है, जिसके अंदर ये सारा काम हो रहा है, तो वो भी तो एक सेल है, तो वो कौन सा सेल है, सेंट्रल सेल। द सिनर्जीज ऑफ स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपैलेट टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। जो सिनर्जीज होती हैं इनमें कुछ सेलुलर थिकनिंग होती है माइक्रोपैलेट टिप के पास, और वो क्या फिलीफॉर्म एपरेटस कहलाते हैं, जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। देखो सिनर्जीज जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे, अगर कोई इंसान क्या हो गया है, कोई इंसान किसी को मान लीजिए आप लेने गया है एयरपोर्ट पे, ठीक है, अब उसे कैसे पता चलेगा मिस्टर कुमार कहाँ है, तो क्या करता है, वो बोर्ड लेके खड़ा रहता है ना मिस्टर कुमार का, मिस्टर कुमार खुद चल कर आते हैं। तो बिल्कुल सेम कंडीशन वैसे ही होती है कि मिस्टर कुमार, ठीक है, तो जो जैसे कोई अगर एयरपोर्ट पे खड़ा है तो वो कैसे पता लगाएगा मिस्टर कुमार कहाँ है, तो जाहिर सी बात है मिस्टर कुमार का बोर्ड लेके खड़ा होगा। बिल्कुल सेम वर्क करते हैं सिनर्जीज भी यही काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ये पॉलन ट्यूब जो जब आती है तो उसको रास्ता दिखाने का काम करते हैं। तो जब पॉलन ट्यूब एंटर करने वाली होती है उससे पहले ये क्या करते हैं, ये अपने आप को रिलीज़ करके ख़त्म कर लेते हैं और बहुत सारा केमिकल छोड़ देते हैं, जो कि केमिकल इंडक्शन की वजह से पॉलन ट्यूब क्या करती है, इधर की तरफ मूव कर जाती है और उसे रास्ता पता चलता है कि कहाँ से एंटर करना। ठीक है, और जब वो एंटर करती है तो सीधे उसे एग मिलता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब ये लास्ट में कहते हैं 3 सेल्स जो हैं चलाजल एंड पे वो एंटीपोडल होते हैं, ये भी लास्ट में ख़त्म हो जाते हैं। द लास्ट सेंट्रल सेल है। अब देखिए ये कहते हैं 8 न्यूक्लियेट एंड 7 सेल कंडीशन, वो मैं आपको गिना देती हूँ कैसे होती है। सबसे पहले हम क्या गिनेंगे, सबसे पहले हम गिनते हैं न्यूक्लियस। तो चलाजा के ये जो 3 हैं ये आपको दिख रहे होंगे, इन 3 में तो न्यूक्लियस नज़र आ रहा है आपको, तो ये 3 न्यूक्लियस वाले हो गए। ठीक, उसके बाद 2 न्यूक्लियस तो यही हो गया, पोलर न्यूक्लियर वाले कितने हो गए, 5 हो गया। उसके बाद ये जो नीचे हैं उनमें देखिए 6, 7, 8, तो टोटल हमारे पास न्यूक्लियस कितने, 8। अब हम सेल गिनते हैं, सेल कैसे गिनते हैं, 3 तो वही जो आपके एंटीपोडल सेल हो गए, ठीक है, 3 तो वही आपके एंटीपोडल सेल हो गए जो यही हो गए। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए ये एक तो ये खुद ही अपने आप में बहुत बड़ा सेल है, सेंट्रल सेल जो ये लिखा हुआ है, एग हो गया, ठीक, 3 सेंट्रल सेल, 4 एग, 5, उसके बाद सिनर्जीड्स आपके 2, तो 7 हो गए। तो यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो क्या रखता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट कंडीशन रखता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछेगा आपसे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। कल हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे और मैं जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल के इस चैप्टर को जल्दी से कवर कर दूँगी ताकि आपका सिलेबस आगे बढ़े। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।